डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज का ये वीडियो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। विषय है हिंदी और टॉपिक है हमारा रसास्वादन। इसके पहले के वीडियो में मैं की हूँ मुद्दों के आधार पर रसास्वादन भी बता चुकी हूँ। पाठ 1 नवनिर्माण का रसास्वादन हम मुद्दों के आधार पर और भावार्थ के आधार पर कर चुके हैं। और आज का ये वीडियो कविता गुरुबानी का है। रसास्वादन मुद्दों के आधार पर और भावार्थ के आधार पर दोनों तरह से हम गुरुबानी कविता का रसास्वादन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मुद्दों के आधार पर रसास्वादन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कविता गुरुबानी का रसास्वादन कीजिए। तो सबसे पहले जो आपका आ जाता है, सबसे पहले आता है शीर्षक। शीर्षक क्या है? शीर्षक है गुरुबानी। ये महान ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब से लिया गया है। अगर आपको ग्रंथ का नाम याद है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, मुख्य रचना। अगर मुख्य रचना आपको उस कविता की याद है तभी आप उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, तभी आप यहाँ पर मेंशन करना। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पर उस मुख्य कविता को मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जो कविता का शीर्षक है, टाइटल है, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं रचनाकार के नाम की तरफ। रचनाकार का नाम है गुरु नानक जी। अब ये काव्य का प्रकार कैसा है? काव्य का प्रकार ये मध्ययुगीन काव्य है। और मध्ययुगीन है, ये मध्ययुगीन काव्य है जो कि पद में लिखा गया है। अब बढ़ते हैं हम केंद्रीय कल्पना की तरफ। केंद्रीय कल्पना क्या है? केंद्रीय कल्पना यानी सेंट्रल आइडिया क्या है? तो कवि ने गुरु की महिमा को स्पष्ट करते हुए जीवन को चरित्रवान और महान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य का कर्म और सही शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। ईश्वर प्राप्ति के लिए नामस्मरण का महत्व बताते हुए तो कवि ने गुरु की महिमा को यहाँ पर स्पष्ट किया है। और कवि बताते हैं कि अगर आपको अपने जीवन को चरित्रवान बनाना है, महान बनाना है, तो उसके लिए भी गुरु का मार्गदर्शन जो है बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य का जो कर्म और सही शिक्षा के महत्व भी यहाँ पर बताया गया है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। इसके महत्व को बताते हुए कवि क्या कह रहा है, देखिए। कवि कहते हैं कि सच्ची भावना से और सच्ची श्रद्धा से नामस्मरण करने से ही ईश्वर के हमें दर्शन होते हैं। हम बाहरी कितना भी दिखावा कर लें, हम कितने ही बड़े बड़े आरतियां कर लें या कितने ही बड़े बड़े लंगर खिला दें, लेकिन सच्ची भावना से और श्रद्धा से अगर हम नाम स्मरण करते हैं तो हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर भक्ति रस है। अलंकार कैसा है? यहाँ पर रूपक अलंकार है। अलंकार की बात अगर हम करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार आपको देखने के लिए मिलेगा। गगन में थाल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। इसमें आपको रूपक अलंकार मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं हमारे प्रतीक विधान की तरफ। प्रतीक विधान क्या है? देखिए, कवि ने तिल के पौधों की तुलना अपने आप को ज्ञानी तथा गुरु के महत्व को न जानने वाले व्यक्ति के साथ की है। तिल के पौधों की तुलना, तो ये क्या है? प्रतीक विधान में आ गया आपका। कवि कहते हैं ना कि गुरु का महत्व ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति जो है बिना गुरु के मार्गदर्शन को लेकर जो मनुष्य ज़िंदगी में प्रगति करता है, भौतिक सुख तो वो प्राप्त कर लेता है, ऊपर से फलता फूलता है, परंतु उसका आत्मिक विकास नहीं होता, उसमें संस्कार नहीं आते हैं। तो यही है, ये तिल के पौधों की तुलना उन्होंने जो है व्यक्ति गुरु के महत्व को न जानने वाले व्यक्ति के साथ की है। आगे हम बढ़ते हैं। कल्पना। मानव जीवन में गुरु की महिमा का बखान किया है इस कविता में। जो कवि ने, उन्होंने जाति भेदभाव का खंडन करते हुए हमें ये संदेश दिया है कि मनुष्य अपने
कर्मों के द्वारा महान बनता है। प्रभु के नाम का स्मरण ही प्रभु की प्राप्ति का मार्ग है। सबसे उचित मार्ग क्या है? प्रभु के नाम का स्मरण करना सच्ची श्रद्धा से। और उन्होंने यहाँ पर ये सारी कल्पना की है। ये क्या है? ये कवि की कल्पना है। कवि क्या कहना चाहता है? कवि की कल्पना हम जब लिखेंगे तो हमको यही बताना है कि कवि क्या कहना चाहता है। कवि के मन में उठने वाले भाव को हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे हमारी आ जाती है पसंद की पंक्तियाँ। पसंद की पंक्तियाँ लिखने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपको जो पंक्तियाँ पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। आपको अपनी पसंद की पंक्तियाँ रट लेनी है, उसको एक दो बार लिख कर देखना है ताकि कहीं पर भी आपसे कोई गलती ना रह जाए, गलती ना हो जाए। इसलिए आप वो पंक्तियों को ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और अपनी पसंद की पंक्तियाँ लिखेंगे और उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी आपको लिखना है। तो चलिए, मेरी पसंद की पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, वो हम देखते हैं। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी। लिखू नाम सलाह लिखूं, लिखूं अंत न पारावार। तो उपयुक्त जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियाँ मुझे पसंद आई हैं, इसका मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा और मुझे क्यों पसंद है? तो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ कवि ने ईश्वर की महिमा का गुणगान बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। ईश्वर की महिमा अपरंपार है, उसका न तो कोई आदि है न अंत है, उसकी सीमा नहीं है। इन पंक्तियों का आशय यही है कि गुरु का मार्गदर्शन लेकर हमें प्रभु के नाम की स्तुति करनी चाहिए। हमें मोह को जलाकर, मोह को घिसकर उसकी क्या बनानी है? उसकी स्याही बनानी है। देखिए, जबकि ये कविता है, उस ज़माने में अगर आप चले जाएं तो आप देखेंगे कि उस ज़माने में लिखने के लिए स्याही, इंक की आवश्यकता होती थी। तो सबसे पहले लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? इंक चाहिए। और गुरु के पास जब जाना है तो सबसे पहले हमें मोह को त्याग देना होगा। गुरु के पास जाने के लिए सबसे पहले हमें मोह का त्याग करना होगा। तो मोह को जलाकर, घिसकर उसकी स्याही बनाओ, मोह को त्याग दो। बुद्धि को कागज समझकर उस पर लिखो, यानी बुद्धि से हमें काम लेना है और चित्त का लेखक बनाना है। प्रेम भाव की कलन बनानी है। गुरु का मार्गदर्शन लेकर, सोच समझकर हमें प्रभु की स्तुति लिखनी है। प्रभु का नाम लेकर नामस्मरण करना है। प्रभु की सीमा अपरंपार है, न तो उसका कोई आदि है न कोई अंत। हमें प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर क्या करना है? गुरु की स्तुति लिखनी है। और गुरु की स्तुति किससे पूछकर? वो प्रभु की स्तुति लिखनी है, प्रभु की स्तुति करनी है। और प्रभु की स्तुति कैसे करनी है? गुरु का मार्गदर्शन लेकर ही करनी है। यही इस पंक्तियों का आशय है। कविता पसंद आने का कारण, कविता क्यों पसंद आई है? कविता गुरु नानक जी ने यहाँ पर गुरु का सम्मान करने का हमें संदेश दिया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि मनुष्य की महानता उनके अच्छे कर्मों से होती है, न कि जाति धर्म से। उन्होंने दिखावे का भी विरोध किया है। इसीलिए ये कविता मुझे बेहद पसंद आई है। आगे शब्द समूह व भाषा शैली पर। शब्द समूह व भाषा शैली, कविता की रचना पदों में की गई है जिसे आसानी से गाया जा सकता है। कविता में लयात्मक व पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया गया है। कविता में सरल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है जो बहुत ही प्रभावी बना देती है, जो कविता को बहुत ही अधिक प्रभावी बना देती है। ये तो मुद्दों के आधार पर रसास्वादन था। अब हम देखेंगे कविता के भावार्थ के आधार पर रसास्वादन। जो आपका अथवा में क्वेश्चन आता है दूसरा, पहले तो मुद्दों के आधार पर आता है, फिर अथवा करके दूसरा प्रश्न भी आता है जिसमें हमें भावार्थ के आधार पर रसास्वादन करना होता है। अब हम उसका प्रश्न लेंगे। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रसास्वादन पूरी कविता के भावार्थ का करना होता है और परिच्छेद में लिखना होता है, पैराग्राफ में लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं।
गुरु नानक जी द्वारा रचित काव्य गुरुबानी जो पदों का एक छोटा सा संग्रह है। अब देखिए, गुरु नानक जी का नाम आ गया, काव्य का नाम आ गया, जो पदों का एक छोटा सा संग्रह है। और इन पदों को गुरु ग्रंथ साहब नामक महान एवं पवित्र धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें मुख्य ग्रंथ का भी नाम आ गया। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। ठीक है, इस तरीके से आपको परिच्छेद में इसका उत्तर लिखना होता है। गुरु नानक जी ने यहाँ गुरु की महिमा का बखान किया है। उन्होंने बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, न कि जाति व धर्म से बनता है। उन्होंने कर्मकांड और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। गुरु नानक जी का मानना है कि इस संसार में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। मनुष्य को बिना गुरु के सच्चा मार्ग प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति गुरु का सम्मान नहीं करते, उनके दिखाए मार्ग पर नहीं चलते और खेत में पड़े खराब तिल की बातें बन जाते हैं, जिसकी फलियों में धूल और गंदगी के सिवा कुछ नहीं होता। गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमें दिखाते हैं। गुरु की शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने मन का अहंकार त्याग देता है तथा उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। गुरु का सम्मान, उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है। उसे समाज व संसार में उच्च स्थान प्राप्त होता है। अतः गुरु के चरणों में आना, विश्वास बनाए रखने से मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। गुरु के चरणों में हमें अपना विश्वास बनाए रखना है, जिससे मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। इस कविता की रचना पदों में की गई है, जिससे पदों को आसानी से गाया जा सकता है। पदों में लयात्मकता है, जैसे सुचेत, खेत, ना, स्वाह। कविता की रचना पंजाबी भाषा के शब्दों से की गई है। आम जनमानस को समझ में आ सके ऐसी सरल व सहज भाषा का प्रयोग करने के कारण कविता के पद बहुत ही अधिक प्रभावकारी बन गए हैं। इस तरीके से पूरी कविता का भावार्थ के आधार पर आपको ये दूसरे क्वेश्चन का रसास्वादन करना होता है। तो बच्चों, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आपके रसास्वादन का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।